भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने मुझे खो दिया है बार बार आजमा कर। कोई लड़की या कोई लड़का आपको धोखा दे सकता है, पर आपकी मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। बिच्छू से आप प्यार भी करेंगे तो भी वो डंक ही मारेगा। क्यों भरोसा करते हो तुम गैरों पर, जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो। अपनी गलती भी मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका इम्तिहान सबसे ज्यादा लेती है। भूल जाते हैं वो लोग हमें, जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कमियां तो मुझ में भी है, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। यहाँ जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं, और तुम लोगों से उम्मीद लगाकर बैठे हो। जब वक्त और हालात दोनों साथ ना दे तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, असल में वो हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। रास्ते कैसे भी हो, बस आपको पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। इंसान को मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मर मर के जीने से डर लगता है। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। जिम्मेदारियों की एक खास बात होती है, ये आपको बिगड़ने नहीं देती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब उसका साथ जिंदगी भर निभा सको। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रखना, लेकिन उन लोगों से कभी मत मिलाना जो आते हैं और हमारी भावनाओं से खेल कर चले जाते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बताया है। अगर कोई आपको बुरा कहे तो दिल पर मत लेना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे सब अच्छा कहे। इतने समझदार बनो कि लोगों को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनना कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास करना। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई माने ना तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए, जिंदगी भर का ये तकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आप नेक काम करते रहिए, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, लेकिन आपकी अंतरात्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। होना एक दिन सबका हिसाब है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से लिखी किताब है। अकेले खड़े होने का साहस रखो। ये दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप का दिया हुआ संस्कार होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं हूँ? मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना पसंद करती है। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे, लोग आपको उतना ही डराएंगे। अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। जिंदगी में अगर खुश रहना है
तो पहले उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें दीवारों पर भी लिखी होती है। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तभी हमें ज्ञान दो। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार है। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। खोई हुई चीज को याद मत करो, और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। मजबूत से मजबूत लोहा भी टूट जाता है। अगर कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। जिद है तो जिद ही सही, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य, और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होगा। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। जो संसार कहता है कि समस्या बहुत बड़ी है, वो यह भूल जाता है कि मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा विशाल होती है। कथा हो या फिल्म, संघर्ष ही असली हीरो को जन्म देता है। अगर आज रास्ता कठिन है तो कल की मंजिल उससे कहीं ज्यादा सुंदर होगी। जो एम्पायर आज तुम्हें दूर लगता है वो कल तुम्हारी मेहनत की जमीन पर खड़ा होगा। बस चलते रहो, रुको मत। जिंदगी में मिठास तब महसूस होती है जब तुमने पहले थोड़ी तीखी चीजें चखी हों। जैसे मिर्ची खाने के बाद मिठाई में सुकून मिलता है। कभी उम्मीद मत छोड़ो, यही वो धागा है जो सबसे मुश्किल समय में भी हमें जोड़ कर रखता है, हमें गतिशील बनाता है, हमें वो बनने देता है जो हम वाकई में हैं। हर गिरावट एक इशारा है कि तुम्हारा उठना अब और ऊंचा होगा। तूफान अगर डराते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आसान रास्तों में कोई तूफान नहीं आता। तेरी औकात किसी और के पैमाने से तय नहीं होती। तेरे सपने तेरी हिम्मत से बड़े हैं, और तेरा इरादा तेरी जिद से भी बड़ा। छोटे पंखों से ऊंची उड़ान नहीं रुकती। हम वो हैं जो आकाश में सन्नाटा बनाते हैं। हमारी उड़ान इतनी खामोश होती है कि गूंज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद पर काम करता है वो वक्त के बदलने का इंतजार नहीं करता, वो खुद वक्त को बदल देता है। असली फर्क रास्ते में नहीं, रास्ते पर चलने वाले के इरादों में होता है। जो लोग सोचते हैं कि अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भूल जाते हैं कि जिस रास्ते पर तुम ईमानदारी से चलो वही रास्ता अच्छा हो जाता है। मायूसी में डूबे लोगों से कह दो, तेरा वजूद छोटा नहीं है। तेरी सांसों में वो आग है जो इतिहास बना सकती है। इतिहास उन्हीं के नाम होता है जिन्होंने पहले हार को चूमा, फिर हौसले से उससे आगे निकल गए। जिंदगी में कभी भी अपने उसूल मत छोड़ना, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे उसूल ही तुम्हारी पहचान बनेंगे। अपने दिल को मत हर किसी के हवाले करो। ये दिल बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उसी के लिए बचाकर रखो जो इसमें रहने के लायक हो। अपने हालात मत बदलो, खुद को इतना बदल दो कि हालात बदलने को मजबूर हो जाए। कभी अपने गिरने से डरना मत, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गिरा है वही सबसे ऊंचा उठता है। एक हार तुम्हारी ताकत को तय नहीं करती, वो तो बस ये बताती है कि तुम्हें अब और निखरना है। तुम्हारी आत्मा तब तक जिंदा है जब तक तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने की आग बाकी है। सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद उड़ा देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होती है, गिरते रहो फिर भी चलते रहो। कई बार रास्ता थकाता है, लेकिन मंजिल की झलक हर थकावट मिटा देती है। तेज चलना जरूरी नहीं, जरूरी है चलते रहना, क्योंकि निरंतरता ही चरम सफलता का पहला कदम है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो समझो दुनिया की कोई ताकत
आपको हरा नहीं सकती। सही समय का इंतजार मत करो, समय कभी सही नहीं होता, बस सही सोच और हिम्मत होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, इतिहास निर्माता कहते हैं। बुद्धिमान वही है जो जानता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कितना बोलना है। जो इंसान अपनी हार में भी मुस्कुराता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। इस जीवन में लिफ्ट नहीं चलती सफलता की मंजिल तक, हर सीढ़ी खुद चढ़नी पड़ती है, हर दर्द से गुजरना पड़ता है। सच शेर के जैसा होता है, उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुला छोड़ दो, खुद लड़ता है, खुद जीतता है। एक अकेले इंसान की सोच पूरी दुनिया की धाराएं मोड़ सकती है। बस शर्त यह है कि सोच में आग होनी चाहिए। कभी कभी पूरी दुनिया आपको समझ नहीं पाएगी और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप कुछ अलग करने वाले हो। मुसीबतें कभी बताकर नहीं आती, पर यह तय करके आती हैं कि अब आपको तोड़ नहीं, गढ़ा जाएगा। मायूस मत होना, हालात कितने भी खराब हो जाएं, जब तक तुम झुके नहीं, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। किसी भी जख्म को भरने में समय लगता है, पर उससे मिलने वाला सबक उम्र भर साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीतने से पहले हार मान लेता है, उसे मंजिल का कोई हक नहीं। जिंदगी में कभी भी इस भ्रम में मत रहना कि आप अकेले हो। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विश्वास हमेशा आपके साथ है। जो समय के थपेड़ों से डर जाए, वो रेत का घर है। जो हर थपेड़े को मुस्कान से झेले, वही असली पत्थर है। हर सपने को पूरा करने से पहले एक डर आता है। हर डर के पीछे एक लड़ाई होती है और हर लड़ाई के बाद एक कहानी बनती है। सोच यह मत रखना कि रास्ता आसान हो, सोच यह रखना कि चाहे रास्ता कैसा भी हो, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। जो भी अपने मन की शक्ति को पहचान ले, वो पूरी कायनात से लड़ सकता है। तेरा वजूद छोटा नहीं है, तेरा जज्बा बोलता है। हौसला अगर जिंदा है तो हर ख्वाब जिंदा है। जो सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और जो करते हैं पर सोचते नहीं, दोनों ही हारते हैं। तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं। वक्त बदलेगा, लोग बदलेंगे, पर अगर तुम अपने इरादों पर अटल रहो तो तेरा नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जो दर्द आज सहा है, वही कल की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो गिरते वक्त भी मुस्कुराना जानता है, उसकी जीत कोई नहीं रोक सकता। बुरे वक्त में घमंड मत करना, अच्छे वक्त में एहसान मत भूलना। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को मत आंकना, ये वही ताकत है जो तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए उस वक्त को हल्के में मत लेना जब तू कमजोर लग रहा हो। तेरा हर आंसू गवाही है कि तू अभी टूटा नहीं है। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे आपको ढूंढ लेती हैं। दुनिया कहती है सिग्नेचर और नेचर कभी नहीं बदलते, लेकिन एक चोट, बस एक चोट काफी होती है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगे तो इंसान का नेचर ही बदल जाता है। रब से मांगो, क्योंकि वो दे तो रहमत, न दे तो किस्मत। मगर दुनिया से मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और न दे तो शर्मिंदगी। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया, उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरता फिरे। उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद नहीं करनी चाहिए। एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता ना किस्मत से मिलती है, ना ही किस्सों से। ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है, तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। और फिर वो कहानी जब किसी ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, उन्होंने न सीधा उत्तर दिया, न लंबा भाषण, बस
अगली सुबह नदी के किनारे बुलाया और जैसे ही वो व्यक्ति पानी में उतरा, सुकरात ने उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वो छटपटाया, संघर्ष किया, लेकिन सुकरात ने उसे देर तक रोके रखा। जब उसे छोड़ा गया तो उसने झट सांस ली। सुकरात ने पूछा, जब पानी में थे तब सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सांस चाहिए थी। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सफलता को भी इतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी सांस की जरूरत उस वक्त थी, उसी दिन तुम्हें सफलता भी मिल जाएगी। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार ना हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे, जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूं वो पाना है। खुद को कभी मत आंके दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे, लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। वो लोग जो दूसरों के इशारों पर चलते हैं, एक दिन उन्हीं की उंगलियों पर नाचते हैं। जैसे शेर जब सर्कस में होता है, उसकी दहाड़ नहीं गूंजती, सिर्फ करतब याद रखे जाते हैं। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदगी गमले का पौधा नहीं जो थोड़ा सा सूरज देखकर मुरझा जाए। जिंदगी जंगल का पेड़ है जो बारिश हो या सूखा अपनी मिट्टी में जड़ें जमाए हर आंधी में डटा रहता है। दुख आते हैं तो समझो ये उस सुख की छांव की तैयारी है जो उसकी अहमियत को बड़ा बना देगा। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिरकर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। चील को कभी किसी के उड़ान से फर्क नहीं पड़ता, वो बस उड़ती है। और यही सोच होनी चाहिए इंसान की, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों की कमियां गिनते रहते हैं वो अक्सर खुद की पहचान खो बैठते हैं। जैसे सांप जब चींटियों के बिल में चला जाए तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा पाती। जुबान अगर लंबी हो तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं, और धागा अगर खुला रह जाए तो गिरहें ही गिरहें बनती हैं। इसलिए दोनों को समेट कर रखना ही समझदारी है। अक्लमंद तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन जो दिल से साथ चले वो बिरले होते हैं। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया। हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। किसी को इतना मत आंको कि वो तुम्हें अपनी कहानी से ही बाहर कर दे। कभी खेत में एक दिन बिताकर देखो, किसान की मेहनत सिर्फ मिट्टी में नहीं, उसकी सांसों में भी दिखती है, जो उस धूल से भी थालियों को भर देता है जिससे बाकी लोग मुंह फेर लेते हैं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं वो ताउम्र भीतर चुभती हैं, और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता। वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। कभी कभी वो लोग जो तुम्हें तोड़ देते हैं, अनजाने में ही तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत जगा देते हैं जो तुम्हें नया बनाती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की
जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहां स्याही खत्म हो जाए वहां मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं, जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। बात तो ये भी सही है कि मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहां से आती है जहां न कोई शोर होता है, न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुंचता है। और जब किसी ने पीठ पीछे वार किया हो तब याद रखना, तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो ऐसा झटका देती है कि गूंज हड्डियों में नहीं, आत्मा में सुनाई देती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं। और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं, संवरता है। हर बार छांव देने वाला पेड़ नहीं बचता, कभी कभी वही टहनी भी काट दी जाती है जो सबसे ज्यादा सुकून देती थी। यही वजह है कि उम्मीदें जितनी गहरी हों, चोट भी उतनी ही खामोशी से लगती है। सिर्फ 20 रुपए। ख्वाहिश नहीं होती दिखावे की, लेकिन उसके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी युद्ध में गर्व से शंख बजाया, ना ही किसी को ये जताया कि मैं ही भगवान हूं। वे बस कर्म करते गए और उनकी उपस्थिति ही इतनी गहन थी कि जो उनके पास आया बदल गया। भीड़ में अलग दिखने के लिए चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है भीतर की रोशनी की, उस रोशनी की जो तब जलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को सुधारने लगते हो और अपनी कमजोरियों को छुपाने की बजाय स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने लगते हो। यह रोशनी तब जलती है जब तुम अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हो, जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेटकर फिर से प्रयास करते हो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो। तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बनता है वही तुम्हें भीड़ से अलग करता है। और यह प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, यह मौन होता है पर असरदार। लोग पूछते हैं इसमें ऐसा क्या है, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तो तुम्हारे वजूद में होता है। इसीलिए दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को जानने, पहचानने और गढ़ने की जरूरत है। जब तुम सच्चे बनते हो अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति, तब तुम इतने संपूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति दूसरों को बेचैन कर देती है। और यही वह बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें देखकर कुछ बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को खोजने लगते हैं। क्योंकि तब तुम एक आईना बन जाते हो जो किसी को दिखावे की छाया नहीं, बल्कि आत्मा की रोशनी दिखाता है। तो भीतर रोशनी जलाओ, इतनी कि तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाए और तुम्हारी शांति ही प्रेरणा। फिर न कोई दिखावे की जरूरत होगी, न ही किसी से मान्यता की, क्योंकि जो भीतर से चमकता है वो बाहर से चुप रहता है, पर सबकी नजर में बस वही होता है। जो इंसान अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाता है, वही दुनिया को मजबूर कर देता है उसे दोबारा देखने पर। खुद को इस कदर संवारो कि तुम्हारे पुराने रूप को देख खुद तुम्हें पहचानने में वक्त लगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखती रहेगी जिस नजर से वो अब तक देखती आई है। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम बदलते हो तुम्हारा संसार खुद ब खुद बदलने लगता है। खामोशी से अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि शोर मचाने वालों को खुद शर्म आने लगे। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी का जवाब बन जाए, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। खुद को बदलने में वक्त लगता है, पर जो इंसान ये कर लेता है, वक्त भी उसे सलाम करता है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे,
उन्हें अपनी सफलता से इतना जवाब दो कि उनकी सोच खुद बदल जाए। तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाए। बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। जब वो सच होता है तो लोगों की आंखों में खुद नजर आता है। खुद को बदलने का फैसला जब भीतर से आता है तभी उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो उतना मायने नहीं रखता जितना तुम खुद को लेकर सोचते हो। तुम्हारी चुप्पी भी तब असरदार हो जाती है जब तुम खुद को बदलने में व्यस्त होते हो। खुद को इस हद तक निखार दो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपनी सोच को बदलने लगे। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपना लेता है वही नया इतिहास रचता है। तुम्हारे बदले हुए अंदाज ही तुम्हारे जवाब होंगे उन सवालों का जो लोग तुमसे कभी पूछते थे। कभी किसी से बदला मत लो, खुद को बदल लो। यही सबसे बड़ा बदला होता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें इस कदर पछतावा हो कि उन्हें खुद से ही नजरें चुरानी पड़े। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारे पुराने वक्त पर अफसोस करें और तुम्हारे आज पर गर्व। जो रास्ते आज तुम्हारे लिए बंद हैं उन्हें मत कोसो। खुद को इतना योग्य बना लो कि वही रास्ते कल तुम्हारे स्वागत के लिए खुद खुल जाए। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही दुनिया तुम्हारे नए रूप के आगे नतमस्तक हो जाती है। जब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत को याद करें तब तुम्हारा वर्तमान इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनका खुद का अतीत उन्हें छोटा लगे। खुद को बदलना तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब तुम्हें कोई और बदलने को मजबूर करता है, क्योंकि तब तुम अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हो। कुछ लोगों का ताना तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन अगर उसी ताने को बदलाव की प्रेरणा बना लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। जिस दिन तुम अपनी हार से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो उसी दिन से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर आज तुम खुद को गढ़ना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हारे कदम चूमेगा। कभी किसी से साबित मत करो कि तुम क्या हो। खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि सबको खुद ही समझ आ जाए कि तुम क्या बन चुके हो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी राय तुम्हें हिला नहीं सकती। यही असली बदलाव की पहचान है। तुम्हारा मौन जवाब तब असरदार होता है जब तुम्हारा कर्म बोलता है और सफलता गूंज बनकर दुनिया तक पहुंचती है। कई बार खुद को बदलने के लिए तुम्हें अपनी सोच की नींव हिला देनी पड़ती है, पर जो ऐसा कर लेता है वही सच में नया इंसान बनता है। जब तक तुम खुद को एक बोझ समझते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्का मानेगी। खुद को वो बनाओ जिसे उठाना नहीं, सर पर बिठाना पड़े। खुद को बदलने की शुरुआत अक्सर वहां से होती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी हो, क्योंकि वहीं तुम्हारा सबसे मजबूत रूप छिपा होता है। तुम्हारी पुरानी असफलताएं अगर तुम्हें आज भी रोक रही हैं तो समझो तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है, और इस बार बिना किसी डर के। खुद को बदलने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी और जैसे बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में आ जाओ।